Swin here. Sunrisers unable to take the back first. ये है सनराइजर्स के दोनों ही सलामी जोड़ी को उतरना होगा। जीपीएल सीजन 1 का ये आखिरी दिन अंतिम पड़ाव पर जो आ चुके हैं, जिसे ऑर्गेनाइज किया था गाबित बॉयज कारवार, जिन्होंने इस
चाहेगी सनराइजर्स तथा रॉयल चैलेंजर्स भी इस मैच को जीती तो उनकी आशाएं रन रेट यानी कि दूसरे टीम के ऊपर डिपेंड हो सकती है, यानी कि अभी भी एक आशा की किरण उनके लिए बन सकती है। दोनों ही टीमों के लिए एक मस्ट विन मुकाबला हो जाएगा। निर्धारित 4 ओवरों का यह मैच से पहली ओवर जो पावर प्ले की ओवर दोनों ही टीमों के लिए एक महत्वपूर्ण मैच हो जाएगा। जीपीएल सीजन 1 दिन तीसरा यानी अंतिम दिन का ये पहला मैच, पहले मैच की शुरुआत होती हुई अंपायर का इशारा मिलता हुआ स्ट्राइक पर सनी, नॉन स्ट्राइक पर अभिजीत और गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे पावर प्ले की ओर लेकर अभिजीत। 4 ओवरों का ये मैच, 1 ओवर पावर प्ले। प्रमोद राइट अप ओवर द विकेट, इस बार खेल दिया, थोड़ी सा कनेक्शन कुछ खास नहीं लेकिन 1 रन निश्चित रूप से मिलेगा और इस 1 रन के बदौलत सनी ने तथा सनराइजर्स ने रन बनाने का खाता जो खोलते हुए इस बार स्ट्राइक लेंगे अभिजीत। इस बार आते ही खेल दिया अभिजीत ने, जब पाले में गेंद थी जड़ दिया सीधा सीमा रेखा बार। 6 रन, 6 रन के साथ अपने पारी Production. जब पहली ही गेंद फेस की थी अभिजीत ने अपनी पारी की और उसे जड़ दिया 6 रनों के साथ और अपने इरादे जो स्पष्ट करते हुए यहां पर, क्योंकि इसी की आवश्यकता है और इसी के लिए जाने जाती है सनराइजर्स सुनकेरी। बॉल प्लीज। पहले मैच में भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के साथ 80 रन बनाए थे 5 ओवरों में, अब तक का हाई स्कोर इस सीजन का, और उसी के जैसे ही शुरुआत करते हुए यहां पर सनराइजर्स सुनकेरी के बल्लेबाज अभिजीत 1 रन लेके छोर बदला था सनी ने, दूसरी गेंद पर लंबा छक्का जड़ दिया अभिजीत ने। फिर से प्रमोद, फिर से भड़की हुई गेंद, इस बार खेल दिया बल्ले का अंदरूनी किनारा और गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की दिशा में 4 रन के लिए, यानी कि अभिजीत के बल्ले से निकलने वाले ये पहली बाउंड्री, पहला चौका।
फिर से गेंदबाज प्रमोद तैयार, 2 गेंदों में 10 रन जो खर्च कर चुके हैं अभी प्रमोद। फिर से तेज गति की गेंद इस बार, लेकिन गेंद टप्पा खाने के बाद ज्यादा उछली, बल्ले पर आई नहीं। डॉट गेंद, इस ओवर की डॉट गेंद, पहली डॉट गेंद। हालांकि 11 रन खर्च कर चुके हैं अपने पहले 3 गेंदों में प्रमोद। इस बार फिर से तेज गति की गेंद, लेकिन इस बार उछाल कम था गेंद में, पैरों पे टकराई गेंद। जब तक बॉलर अपने फॉलो थ्रू में फील्ड करते 1 रन चुरा लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, वहां पर 12 रनों पे पहुंचता हुआ स्कोर। अभिजीत खेले हुए 4 गेंदों में 10 रन बनाकर अभी भी नॉन स्ट्राइकर एंड पर। पावर प्ले की अंतिम गेंद लेकर प्रमोद। हेलो, इस बार वहां पर हल्की सी मिस फील्डिंग, 2 रन चुरा लिए और दूसरे रन के साथ ओवर की समाप्ति होती हुई। पहले ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर है 14 रन। से रोहित स्ट्राइक पर अभिजीत। अब तक जो खुल के बल्लेबाजी कर रहे हैं अभिजीत, दूसरे ओवर में किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं उसे देखना पड़ेगा। इस बार बढ़िया गेंद, रोहित की गेंद, तेज गति की गेंद, बल्ले और गेंद में कोई संपर्क नहीं रहा। स्कोर वही पर रुका हुआ 14 रन। 4 ओवर का ये प्रति इनिंग हो जाएगा। इस बार खेल दिया, 1 रन निश्चित रूप से, और 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। हालांकि लो पुल टॉस गेंद थी, टाइमिंग नहीं कर पाई शॉट को। फिर से रोहित, इस बार खेल दिया, चिप्सा किया है शॉट, गेंद जा रही है बाउंड्री लक्ष्य में, वहां पर फील्डर मौजूद। 2 रन निश्चित रूप से मिलेंगे। चेक शॉट, अंतिम मोमेंट में अपने शॉट को चेक किया और वो 1 रन शॉट का इशारा अंपायर द्वारा। सही तरीके से अपने बल्ले को लाइन के बाहर, यानी बाहर ही रख गए। अंदर लेना बहुत ही जरूरी, लाइन के अंदर बल्ला होना चाहिए। इस बार रिवर्सिव अटेम्प्ट किया है और गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर, 1 बाउंस, 4 रन। पिछले गेंद पर जो 1 रन शॉट हुआ था, इस बार चौके के साथ भरपाई करते हुए। रोहित फिर से रिवर्सिव अटेम्प्ट किया, लो पुल टॉस गेंद जरूर थी, लेकिन इस बार फील्डर मौजूद। 1 ही रन, यानी कि सटीक थ्रो, 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। कुल मिलाकर स्कोर बढ़ता हुआ 21 रन दूसरी ओवर प्रगति पर, जिसे लेकर आए थे रोहित। और इस बार क्लीन बोल्ड।
नवाज ने कहा यू मिस आई विल डेफिनेटली हिट, और अभिजीत की पारी समाप्त होती हुई क्लीन बोल्ड के रूप में। दो ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर है 21 रन फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। गेंदबाजी का भार थमाया है रॉयल चैलेंजर्स के कप्तान ने गीतेश को। गीतेश ऑफ स्पिन गेंदबाजी करते हैं, इस समय स्ट्राइक पर सनी। तीसरी ओवर यानी कि इसके बाद सिर्फ एक ओवर बचती है खेलने के लिए, सनी को अपने बल्ले खोलने होंगे। कम से कम 50-60 रन का जो टारगेट जरूर बनाना होगा रॉयल चैलेंजर्स के सामने। इस बार स्पिन गेंदबाजी को खेल दिया, वहां पर फील्डर आ गया बेटे, अंपायर का इशारा, सीमा रेखा पार गेंद, 6 रन। तो कभी नहीं। गीतेश का स्वागत किया छक्के के साथ सनी। इस बार दिशा से भटके, देखना होगा अंपायर का इशारा। नहीं, डॉट गेंद। डॉट गेंद यानी कि बैट्समैन कुछ ज्यादा ही शफल कर गए थे, इसीलिए ये गेंद डॉट गेंद करार दी अंपायर ने। डॉट गेंद के साथ वापसी करते हुए यहां पर गीतेश फिर से फुल टॉस गेंद लेकर खेला इस गेंद को, गेंद गई फील्डर के सर के ऊपर से, 4 रन के लिए 1 बाउंस बाउंड्री। तीन गेंदों में 10 रन जो आ चुके हैं और रन जो पहुंच चुके हैं सनराइजर्स सुनकेरी के 31 रन। तीसरी ओवर जो प्रगति पर आक्रामक रूप धारण करते हुए यहां पर सनी फिर से फुल टॉस गेंद और इस बार जड़ दिया लंबा छक्का। फुल टॉस के यानी कि जूसी फुल टॉस 6 रन के लिए। पारी खेलते हुए यहां पर सनी एक जिम्मेदारी वाली पारी खेलते हुए अब तक 25 रन बनाकर जो खेल रहे हैं, अपने टीम के लिए लड़ रहे हैं सनी। क्या खूबसूरत, क्या उम्दा क्रिकेट का नजारा यहां पर सनी द्वारा। इस बार फिर से हुक करने का प्रयास, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं। वाइड की मांग जरूर की थी, लेकिन अंपायर तट से मस्त डॉट गेंद के साथ यहां पर इस गेंद में वापसी करते हुए फिर से गीतेश। हालांकि अब तक इस ओवर में काफी महंगे साबित हो चुके हैं गीतेश। इस बार खेल दिया हवा में गेंद, देखना होगा फील्डर पहुंच पाएंगे या नहीं, और ये आउट। बढ़िया।
बाग इंडियंस। दोनों कप्तानों से गुजारिश है कि टॉस करने के लिए कमेंट्री बॉक्स में आए। गेंदबाजी का भार संभाले खुद कप्तान इस समय सिराज। गेंदबाजी के मोर्चे पर अंतिम ओवर जो इस इनिंग की इस पारी की अंतिम ओवर। स्ट्राइक पर अटैकिंग बल्लेबाज अजय, नॉन स्ट्राइक पर नंदन, स्ट्राइक पर अजय। अंतिम 6 गेंदे, टोटल स्कोर हो चुका है 37 रन। भटकी हुई गेंद खेल दिया, वहां पर फील्डर मौजूद। एक ही रन मिलेगा क्योंकि चुस्त फील्डिंग वहां पर फील्डर द्वारा, और एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। 38 रनों पे पहुंचता हुआ टोटल स्कोर। राउंड कैप पहने नंदन इस बार स्ट्राइक पर, लंबे कद के खिलाड़ी। लीगल 5 गेंदे यानी कि अंतिम 5 गेंदे खेलने के लिए शेष। 5 गेंदों में देखना होगा कितने रन बटोर पाते हैं नंदन। पहली बार स्ट्राइक लेंगे इस पारी में, 5 गेंद शेष। पटकी हुई गेंद फिर से पुल करना चाहते थे लेकिन टाइमिंग खास नहीं। बल्ले के ऊपरी भाग पे गेंद लगी और 1 रन चुरा लिया नंदन ने। इस 1 रन के बदौलत 39 रनों पे पहुंचते हुए यानी कि अंतिम 4 गेंदों का खेल शेष इस पारी में। अजय के लिए थोड़ी सी फील्डिंग में तब्दीली क्योंकि अजय की हिटिंग रेंज जानते हैं, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ मिड विकेट को ज्यादा प्रीफर करते हैं अजय। इस बार खेल दिया, देखना होगा गेंद जा रही है, ट्रैवल कर रही है, सीमा के बाहर। 6 रन। प्रयास तो अच्छा किया था वहां पर फील्डर ने, लेकिन प्रयास के पूरे नंबर सफल नहीं हो पाए। 6 रन प्राप्त करते हुए अजय। इस बार पटकी हुई गेंद, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं। डीजे बाबू, जब बॉलर रनिंग कर रहा हो तो कृपया करके डीजे मत बजाया कीजिए प्लीज। डॉट गेंद होती हुई अंतिम ओवर जो प्रगति पर अजय। इससे पिछले गेंद पर एक छक्का, खूबसूरत छक्का लगाया था। इस बार के स्लोअर गेंद, टाइम नहीं कर पाए शॉट को। 1 रन चुरा लिया, दूसरे रन के लिए भाग पड़े और दूसरा भी रन चुरा लिया वहां पर मिस फील्डिंग फील्डर द्वारा, लेकिन बैकअप फील्डर का अच्छा काम वहां पर। 47 रनों पे पहुंचता हुआ स्कोर सनराइजर्स सुनकेरी। इस बार फिर से स्लोअर गेंद, फिर से टाइम नहीं कर पाए, लेकिन 1 रन के लिए तेजी के साथ पहला रन पूरा किया और दूसरे रन के लिए भाग पड़े। अंपायर का इशारा रन आउट, यानी कि रन आउट के साथ इस पारी का अंत होता हुआ कुल मिलाकर 48 रन बनाए पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स सुनकेरी ने।
निर्धारित 4 ओवरों में और 49 रनों का लक्ष्य रखा है रॉयल चैलेंजर्स तलपना की ओर से। सलामी जोड़ी इस समय उतरती हुई सोमेश तथा बालू नरेंद्र। जीपीएल सीजन 1 की जिसे आयोजन किया था कारवार गाबित बॉयज ने, इस टूर्नामेंट को बहुत सारे दानियों ने जो हमें दिल खोलकर जो दान दिया है। पहला प्राइज यानी कि विनर्स प्राइज जो हमें दिया है पीवी प्रजिता मर्क्यूरी मरीन के मैनेजिंग डायरेक्टर। दूसरा प्राइज जो दिया है दीपक भाई हन्नेहल्ली जिन्होंने विनर्स ट्रॉफी जो हमें दी है। जयेश नायक रुद्रा एंटरप्राइज के ओनर जिन्होंने रनर्स ट्रॉफी हमें दी है। ईश्वर खराड़े माजाड़ी जिन्होंने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट महाबलेश्वर शेट्टी जिन्होंने ऑरेंज कैप होल्डर को प्राइज दिया है हरीश सागेकर। और अंपायर का इशारा मिलता हुआ मैच शुरू होने का। सनी पहली ओवर की शुरुआत करेंगे। सनी स्ट्राइक पर सोमेश, नॉन स्ट्राइक पर नरेंद्र। पर्पल कैप होल्डर को जो इनाम दिया है शैलेश हरिहर शाह जिन्होंने मैक्सिमम सक्सेस के लिए 3000 रुपए का जो इनाम दिया है। जयेश केरकर बैतूल जिन्होंने गेम शुरू होता हुआ पटकी हुई गेंद, खूबसूरत स्टाइलिश शॉट बैकफुट ड्राइव के साथ 4 रन। स्कोरर के लिए 2000 रुपए जो कैश प्राइज दिया है सुदेश लोने बैतूल जिन्होंने मेडल्स जो हमें प्रोवाइड किए हैं। कृष्णा दातेकर जिन्होंने ग्राउंड इवेंट में जो जितना भी खर्च चलेगा उसके लिए जो प्राइज दिया है धनराशि दी है। आसिफ शेख जिन्होंने कोस्टल मिनरल्स एंड माइंस के ओनर। बॉल्स एंड स्टंप्स जो हमें प्रदान किए हैं देवेंद्र जुवाटकर जिन्होंने मैन ऑफ द मैच फॉर एवरी मैच दिया है। कुश केरकर जिन्होंने इस बार जगह बनाकर खेलने का प्रयास यहां पर सोमेश द्वारा, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं। डॉट गेंद के साथ जो पहली बिंदी गेंद इस ओवर की बैकफुट ड्राइव के साथ एक पारी की शुरुआत की थी सोमेश्वर ने। खेल दिया सोमेश ने हवा में गेंद, देखना होगा फील्डर उसके नीचे और कोई गलती नहीं वहां पर। पहली सफलता सनराइजर्स के लिए। श्रीमान संतोष बांदेकर जिन्होंने 21,000 रुपए का जो कैश प्राइज दिया है। श्रीमान सतीश सैल एमएलए कारवार अंकोला कॉन्स्टिट्यूंसी 10,000 रुपए का जो हमें इनाम दिया है। श्रीमान राजू तांडेल उत्तर कन्नड़ा फिश फेडरेशन के अध्यक्ष जिन्होंने 10,000 रुपए का कैश प्राइज दिया है। आनंद लोने जिन्होंने 2,000 रुपए का कैश प्राइज। देवराज दातेकर जिन्होंने 2,000 रुपए का कैश प्राइज। सज्जन जुवेकर जिन्होंने 2,000 रुपए का कैश प्राइज। श्रीनिधि उड़पी होटल बैतूल जिन्होंने 1,500 रुपए का कैश प्राइज। सुहास कुमटेकर जिन्होंने 1,000 रुपए। देवानंद विनायक लोने जिन्होंने 1,000 रुपए। बुधाजी केरकर जिन्होंने 1,000 रुपए। महेंद्र जोटकर जिन्होंने 500 रुपए। अजित सावंत जिन्होंने 5,000 रुपए। पहले दिन इस सीरीज के इस श्रृंखला के पहले दिन 15 केस वाटर बॉटल जो हमें दी थी शैलेश हरिहर शाह जिन्होंने। और फाइनल मैच में वाटर सप्लाई किया है प्लेयर और ऑडियंस के लिए। राजन गणाधुरी माजारी जिन्होंने सभी दानियों को कमेटी की ओर से, जीपीएल कमेटी की ओर से और कारवार गाबित बॉयज की ओर से प्यार भरा धन्यवाद। पिछले गेंद में विकेट हासिल करने के बाद नए बल्लेबाज खुद कप्तान सिराज स्ट्राइक पर और आते ही जगह बनाकर खेल दिया। फाइन लेग की दिशा में फील्डर मौजूद, अच्छी फील्डिंग, 1 रन चुरा लिया। इस 1 रन के साथ छोर बदला। सनी
पूरी तरह से जिम्मेदारी लेते हुए अपने टीम के अपने कंधों पर, अपने मजबूत कंधों पर बल्लेबाजी, गेंदबाजी, फील्डिंग की सजावट, एक बहुत महत्वपूर्ण कप्तान, एक आकर्षक कप्तान, एक जिम्मेदारी भरी कप्तानी और एक टैलेंटेड कप्तान एक बन के उभरे हैं इस जीपीएल सीजन में। पटकी हुई गेंद, अंपायर का इशारा, वाइड गेंद, क्योंकि अनप्लेएबल डिलीवरी थी। टप्पा खाने के बाद कुछ ज्यादा ही उछली, अपने कंधे का, मजबूत कंधे का पूरा इस्तेमाल किया था सनी ने। बाउंसर मारने की कोशिश थी लेकिन बाउंसर कुछ ज्यादा ही उछल गई और अंपायर का इशारा वाइड गेंद का। इस बार बढ़िया गेंद, डॉट गेंद, नरेंद्र लंबी हिट लगाने की कोशिश, हट्टे कट्टे खिलाड़ी है नरेंद्र। अगर बल्ले से गेंद संपर्क कर देती है, मिलाप कर देती है तो निश्चित रूप से बाउंड्री लाइन के दर्शन करेगी गेंद को, लेकिन इस बार संपर्क करने में नाकामयाब होते हुए। बढ़िया गेंद, फिर से डॉट गेंद, डॉट गेंद के साथ इस ओवर की समाप्ति होती हुई। बढ़िया जिम्मेदारी भरी ओवर, हालांकि पहली गेंद में एक खूबसूरत ड्राइव लगाया था सोमेश्वर ने, लेकिन उसका विकेट लेकर पूरी तरह से वापसी करते हुए एक ओवर की समाप्ति के बाद, पावर प्ले की समाप्ति के बाद 6 रन बन चुके हैं। अजय गेंदबाजी पर, अजय इस समय दूसरी ओवर लेगा स्ट्राइक पर। अपोजिट कप्तान सिराज, सिराज को अपने कंधों पर जिम्मेदारी उतारनी होगी। अपने कंधे पर जिम्मेदारी उतारनी होगी, रन बनाने होंगे। सिराज का बल्ला है इस सीजन कुछ खामोश सा है, टैलेंटेड बल्लेबाज है सिराज। इस बार जगह बनाकर खेल दिया एक्स्ट्रा कवर दिशा में, समीर उसके पीछे और अच्छी फील्डिंग। 2 प्रयास के बाद अंततः गेंद को रखने में कामयाब पकड़ने में कामयाब होते हुए यहां पर समीर। क्या था, और इस बार रिवर्स स्वीप का प्रयास और गेंद गई सीधा सीमा रेखा पार 6 रन के लिए। मेरी आवाज कानों तक पहुंचती हुई सिराज की, मैंने पहले बोला था कि इस सीजन बल्ला कुछ खामोश सा है उनका, लेकिन इस बार बल्ला खोलते हुए, शकल्स को ब्रेक करते हुए 6 रन के साथ टोटल स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन दूसरी ओवर प्रगति पर। हालांकि तेज गति की गेंदबाजी करते हैं अजय, उस गति का पूरा इस्तेमाल करते हुए, गति का इस्तेमाल, बल्ले से गेंद का मिलाप और हवा का साथ, गेंद गई सीमा रेखा पार। फिर से जगह बनाकर खेल दिया पॉइंट थर्ड मैन के रीजन में, वहां पर फील्डर अभिजीत मौजूद, 1 रन चुरा लिया। तेज हवा, तेज हवा गेम का रुख बदल सकती है, तख्ता पलट हो सकता है, ऊपर वाला टीम नीचे आ सकती है। फिलहाल उसी रोमांचकारी मोड़ पर यह टूर्नामेंट चलता हुआ इस बार खेल दिया, लेकिन टाइमिंग कुछ खास नहीं, अलोंग द कारपेट खेला हुआ शॉट, 1 रन जरूर मिलेगा नरेंद्र को। नरेंद्र भी इस सीजन काफी बल्ला उनका शांत होता हुआ, ऐसे हट्टे कट्टे खिलाड़ी है, लंबे लंबे छक्के लगाते, लेकिन इस सीजन उनके बल्ले से छक्के नजर आता।
दोनों ही बल्लेबाजों को ये महत्वपूर्ण मैच में जिम्मेदारी उठानी होगी। रिवर्स स्वीप का प्रयास, यहां पर पैरों पे टकराई गेंद, अंपायर का इशारा देखना होगा बल्ले से या लेग बाय का इशारा अंपायर विघ्नेश द्वारा। अजय फिर से बॉलिंग मार पर, इस बार फिर से लंबी हिट लगाने का प्रयास, अच्छी फील्डिंग, वहां पर गेंद को सही जगह पर रोक लिया, रन बनाने का कोई मौका नहीं। ओवर की समाप्ति। आज के इस मैच के जो अंपायरिंग कर रहे हैं विघ्नेश फ्रॉम बाबर तथा संतोष फ्रॉम कारवार। दो ओवर की समाप्ति के बाद कुल स्कोर हो चुका है 17 रन, यानी कि अभी भी 32 रनों की आवश्यकता। बचे हुए 12 गेंदों में 32 रनों की आवश्यकता और गेंदबाजी देखनी होगी किस गेंदबाज के हाथों में गेंद समाई है। कप्तान सनी ने बारह गेंदे 32 रन। गेंदबाजी पर सुशांत टैलेंटेड यंग बॉलर, गति से गेंदबाजी करते हैं, बीच बीच में मिश्रण के लिए भी जाने जाते हैं, लेकिन स्ट्राइक पर सिराज। कप्तान इस बार खेल दिया सिराज ने, गेंद जा रही है सीमा रेखा पार, 6 रन। सिराज का बल्ला निर्णायक मैच में बोलते हुए पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठाते हुए इस समय सिराज, हालांकि यंग प्लेयर है, यंग उभरते हुए खिलाड़ी है, राइजिंग प्लेयर है, लेकिन एक जिम्मेदारी दी है तड़पना के ओनर ने उनके कंधों के ऊपर कप्तानी की। हालांकि श्रृंखला उतनी खास नहीं रही, लेकिन इस निर्णायक मैच में बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाजी करते हुए बढ़िया गेंद, इसे भी खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद बल्ले की ऊपरी किनारे पे लगी और फॉलो थ्रू में फील्ड होती हुई सिराज इस समय एक कप्तानी पारी खेलते हुए जानते हैं। फिर से लो पुल टॉस जरूर थी, लेकिन सीधे गेंद विकेटों पे टकराई और सिराज की वारी समाप्त, लड़ाई समाप्त, जूझारूपन समाप्त सिराज का। सुशांत, मैंने पहले कहा था टैलेंटेड यंग बॉलर है सुशांत, अपने टैलेंट से ये विकेट हासिल करते हुए गितेश, इस बार स्ट्राइक पर गितेश को कुछ कमाल दिखाना होगा, कुछ चमत्कारी बल्लेबाजी करनी होगी, अपने अनुभव अपने टैलेंट का पूरा प्रदर्शन लगाना होगा इस समय, क्योंकि नैया लुटिया डूबती हुई रॉयल चैलेंजर्स तड़पना की, उस डूबती हुई नैया को उबारना होगा। गितेश को संकट मोचन बनकर, संकट में फंसे टीम को संकट मोचन बनकर उठाना होगा। फिलहाल सुशांत बुल टॉस गेंद खेल दिया, गेंद वन बाउंस, बाउंड्री रन के बाद 4 रन। इसी तरह की बल्लेबाजी की आवश्यकता, इसी तरह की आक्रमण की आवश्यकता, क्योंकि कहते हैं ना अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। आप बिना लड़े हथियार नहीं डाल सकते, बिना जुझारूपन के मैच का हार नहीं मान सकते। इस बार लेग स्पिन की
वेरिएशन दी अपने सुशांत ने इस गेंद में, और बल्लेबाज टाइमिंग नहीं कर पाए शॉट को। जानते हैं दोनों के चेहरों पे मुस्कुराहट, गेंदबाज और बल्लेबाज चतुराई में कामयाब, फंसाने में कामयाब अपनी जाल में। नरेंद्र को बल्ला खोलना होगा, अंतिम मोमेंट है। पटकी हुई गेंद खेल दिया, लेकिन हवा में गेंद, हवा होती हुई कोई फील्डर पर, और ये रन आउट का मौका और ये रन आउट। क्या सही थ्रो, क्या सटीक थ्रो, क्या सटीक गैदरिंग। खूबसूरत क्रिकेट का विजर, क्रिकेट की जीत होती हुई इस समय। अभी भी बचे हुए गेंदों में 20 रनों की आवश्यकता, और नए बल्लेबाज सुनील इस समय नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर खड़े हो जाएंगे, क्योंकि गीतेश रन आउट हुए थे दूसरे रन के चक्कर में। बालू नरेंद्र अपने बल्ले को इस समय खोलना होगा। 6 गेंदों में 20 रन की आवश्यकता। सुनील स्ट्राइक पर, बालू नॉन स्ट्राइक पर, लेकिन 6 गेंदे 20 रन। गेंदबाज परेश, 6 गेंदों में 20 रन की आवश्यकता। परेश के हाथों में गेंद। ये भी एक टैलेंटेड यंग फास्ट बॉलर है, ऑलराउंड प्लेयर है, माजाली से बिलोंग करते हैं, और इसे खेल दिया बल्ले के ऊपरी किनारे पे गेंद, और सीधे विकेट कीपर के हाथ में गेंद। गेंद से हल्ला बोल रहे इस समय सनराइजर्स रॉयल चैलेंजर्स के ऊपर। कौन ऐसे बल्लेबाज जो इस बार संकट में फंसी रॉयल चैलेंजर्स को बाहर निकालेगी। लेकिन आपके पास ज्यादा समय भी नहीं है, 5 गेंदों का खेल शेष है। 5 गेंदों में कमाल दिखाना होगा आपको। 5 गेंदे 20 रन। विश्वनाथ आए हैं। विश्वनाथ इस सीजन एनसीसी की ओर से एक उभरते हुए अटैकिंग बैट्समैन, एकमात्र ऐसे बल्लेबाज एनसीसी के जिन्होंने इस साल के पहले सीजन कुमटा में अपने बल्लेबाजी से टीम को सेमीफाइनल तक लेके गए थे। वही विश्वनाथ इस समय स्ट्राइक पर खेल दिया, ताकतवर शॉट, लेकिन गेंद जा रहे और फील्डर मौजूद। अच्छी फील्डिंग, खूबसूरत फील्डिंग। दूसरा रन लेना चाहते थे, रन आउट का मौका, लेकिन नहीं। वापस सही समय पर घर वापसी विश्वनाथ के। 4 गेंदे 19 रन। नरेंद्र ओपनर के रूप में आए थे, इस समय लंबे हिट की सख्त आवश्यकता, और खेल दिया। इस बार भी नाकामयाब लंबा हिट लगाने में। भालू का बल्ला इस समय स्लीपिंग मोड में, साइलेंट मोड में। विश्वनाथ 3 गेंदे 18 रन, यानी कि 3 छक्कों की आवश्यकता, और ये गेंद डॉट, यानी कि पूरी तरह से सनराइजर्स थ्रू। इन केस अनलेस अनटिल, अगर कोई गेंदबाज कोई गलती नहीं कर बैठते तो। 2 गेंदे 18 रन। 2 गेंदे 18 रन। परेश टू विश्वनाथ, खेल दिया और आउट। टाइमिंग नहीं कर पाए शॉट को, जो दूरी चाहिए थे उसे हासिल नहीं कर पाए, और विश्वनाथ की बारी समाप्त। यानी कैंपेनिंग का इस श्रृंखला का ये आखिरी मैच, रॉयल चैलेंजर्स तड़पना का, और आखिरी गेंद जिसे खेलने के लिए उतर रहे हैं मणिकंठा, एक टैलेंटेड यंग प्लेयर, हट्टे कट्टे प्लेयर। अपने बल्लेबाजी से खूब प्रभावित किया है इस बल्लेबाज ने, लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी आपको लक की साथ भी चाहिए होती, भाग्य का साथ भी चाहिए होता है।
बिना भाग्य के साथ के आप कुछ नहीं कर सकते। फिलहाल यू आर द वॉरियर माय बॉय। लास्ट बॉल और इस बार डॉट गेंद के साथ ये श्रृंखला का समापन करती हुई रॉयल चैलेंजर्स तर्पण। वेल प्लेड, यू गाइस फॉट वेल। सी यू इन द नेक्स्ट सीजन। थैंक यू।